अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। कागजात नामजदगी NA 122 से इमरान खान साहब के मुस्तरद कर दिए गए हैं और अगर ये सूरत हाल यूं ही चलती रही तो इमरान खान साहब इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जिस वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं बेसिकली तो उसकी दो वजूहत हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है। अब वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और अवाम का रुख तब्दील होना शुरू हो गया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे, बल्कि इमरान खान साहब इन इलेक्शंस के अंदर खुद भी मौजूद होंगे। हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन एक माहौल बनता जा रहा था कि इमरान खान को इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि माजी के अंदर भी हमने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को देखा जो कि मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो है वो कैद थे और वहां से उन्होंने ना सिर्फ इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया बल्कि इंतखाबात को विन भी किया और उन इंतखाबात के अंदर वाज़े बरतरी भी हासिल की। लेकिन इमरान खान के मामले में शायद ऐसा मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है ऐसा मुमकिन ना हो सके। उसकी बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह यह है कि NA 122 से जिस तरीके से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, एक तो ये कहा गया, जो दो वजूहत बताई गई, एक ये कहा गया कि जो तईद कुनंदा है वो वोटर नहीं है, वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं है। हल्का 122 का है, NA 122 जो नेशनल असेंबली का हल्का है वहां का। एक तो ये वजह बताएगी, ये तो चले कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद से भी इलेक्शंस लड़ने थे, मियां वाली से भी लड़ने थे, तो वो तो चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल हो जाता है या वहां पे जो है वो दोबारा से उस चीज को जो तईद कुनंदा था वो 122 से उसका जो है तलाश करके और वहां पे कोई ऐसा बंदा दे देते जो उस हल्के का रहने वाला होता, वो मसला बड़ा नहीं था। लेकिन जो दूसरा मसला है वो इतना बड़ा मसला है कि उसकी वजह से इमरान खान साहब का इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना नामुमकिन होता जा रहा है। और उसमें वो जो दूसरी वजह बताई गई है मुस्तरद करने की, वो कहा गया कि इमरान खान साहब सजा याफ्ता है और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है उसके ऊपर एक इल्जाम लगा, वो मुलजम हो गया, उसके बाद वो इल्जाम साबित हुआ, वो मुजरम हो गया, सजा याफ्ता हो गया, तो कोई भी सजा याफ्ता शख्स जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब को भी हमने देखा कि वो मफरूर भी थे, वो इश्तिहारी भी थे और इदारे उनको ढूंढ भी रहे थे, वारंट भी जारी थे और भी मुख्तलिफ किस्म के लेबल उनके ऊपर मौजूद थे, लेकिन अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिल गया। अब या तो इमरान खान साहब को जो सजा याफ्ता किया गया था, तोशा खाना केस है और कुछ और मामला भी हैं, उसके अंदर अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है फिर तो इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अगर वो रिलीफ नहीं मिलता और इमरान खान साहब सजा याफ्ता रहते हैं तो फिर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जहां से सजाएं हुई हैं वो तो जानबदारी का मुजाहरा किया गया, वो तो सजाएं दुरुस्त नहीं है। तो अब देखना यह है कि कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान को इस हवाले से क्या रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब किसी भी केस के अंदर मुजरम साबित होते हैं और वो सजा याफ्ता रहते हैं और अदालतें उनको रिलीफ फराहम नहीं करती तो फिर इमरान खान इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस फैसले के ऊपर उनका भी रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि जो रिटर्निंग अफसर था हमें तो उसके खिलाफ जो है ना वो पहले से ही अपने तहफात से आगाह किया हुआ था और उसके ऊपर अदम एतमाद का भी इजहार किया था और उसके ऊपर खुद करप्शन के केसेस है, तो हमें पहले से ही पता था कि ये जानबदारी का मुजाहरा करेगा और वो इस तरीके से ही हुआ जिस चीज की हम तवक्को कर रहे थे। तो उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए, जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके की भी जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए और वजह ये बताई गई कि वो कुछ महकमों के नादहिंदा हैं और इश्तिहारी भी हैं, तो इस वजह से वो भी इलेक्शन के अंदर जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अगर हम अली मोहम्मद खान साहब की बात करें तो NA 23 से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। और अली मोहम्मद खान साहब को अगर आपने टीवी के ऊपर देखा होगा डेफिनेटली, तो अली मोहम्मद खान साहब के बारे में जो अपोजिशन जमातें थी, जो उनके मुखालफिन थे, वो भी तारीफ करते थे कि इंतहाई सुलझा हुआ बाकिरदार किस्म का शख्स है, कभी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं, एक बड़े अच्छे कोलोफेल का मालिक। लेकिन वही मुस्तरद हो गया और उसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि बगैर किसी कानूनी और मुनासब वजह के ये मुस्तरद किए गए हैं, तो मैं जो है हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है अब वहां पे अपील करूंगा और अल्लाह ताला जो है वो मदद करने वाले हैं, तो मुझे इंशाल्लाह वहां से रिलीफ मिल जाएगा।
अच्छा, ये तो अभी हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब भी हिस्सा नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो वोट ही सिर्फ इमरान खान की वजह से देता है, और तो किसी को वोट उस तरीके से मिलना नहीं है। ये तो एक बड़ी बात है। और वो नून लीग वाले खुद भी कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से इस तरीके से एक माहौल बना हुआ है कि वो किसी को भी खड़ा करेगा तो वोट तो उन्हीं को मिलना है जिसको इमरान खान साहब खड़ा करेंगे इलेक्शंस के अंदर। तो एक तो अगर इमरान खान साहब इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेते तो जो पब्लिक है उसका इंतखाबात के अंदर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर वो वोट नहीं डालेगी, तो इससे डेफिनेटली और तरह के मसाइल पैदा होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो बुरे तरीके से मुतासर हो जाएगा। और फिर दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बनी चेयरमैन इमरान खान है वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेते, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो इस तरह के लोग हैं वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, बिल्कुल इस चीज के इम्कान है कि अदालत की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है और फिर बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्शन हों जैसे तवक्को की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और उनका जो वोटर है उनकी तरफ से। अच्छा, अब एक और चीज भी है, हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की जो शख्सियत है उसको जो लोगों का इंटरेस्ट है या लोग जो उस तरफ सोचते हैं या इमरान खान से दिली लगाव रखते हैं उस दिली लगाव को जो है ना वो मोहब्बत को नफरत में बदला जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक और स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब के जो असासे हैं 5 वर्षों के दौरान उसमें 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मैंने मजीद तफसीलात पढ़ी तो पता चला कि 2018 में इमरान खान के जो असासे थे वो 3 करोड़ 86 लाख और 94 हजार रुपए थे, लेकिन अगर अभी हम 2023 की बात करें तो ये बढ़ते बढ़ते 31 करोड़ और जो 59 लाख हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब देखना यह है कि क्या इस तरह की बातों के ऊपर अवाम का जो माइंड सेट है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है या अवाम फैसला कर चुकी है कि इमरान खान जैसा भी है बाकी सबसे अच्छा है, इमरान खान के ऊपर आप 100 तरह के इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं हो सकता, इमरान खान करप्शन नहीं कर सकता। अभी तक जितने भी तौर तरीके आजमाए गए उसके अंदर तो बाहर ऐसे ही नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो कम होने की बजाय बढ़ा है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब को क्या इतना रिलीफ मिलेगा कि वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सके। अगर इमरान खान इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं और जो बल्ले का निशान है, गोया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया था, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील जो है वो दायर की हुई है। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। मुख्तसरन आपको ये बताता चलूं कि अगर इलेक्शंस के अंदर इमरान खान हिस्सा नहीं लेते, कागजात नामजदगी मुस्तरद ही रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी नहीं मिलता, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात का बायकाट ही कर दे। आपकी नजर में क्या होगा? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने को बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।